everyone, hope you all are good. So in this video I am going to cover the rest of the paragraphs of second chapter of your English literature book, which is Little Boy Wiser Than Men. Well, I have already sent you a video in which I have covered the first few paragraphs of this chapter, and it was the part 1 of this video because the video somehow got just stopped and I could not cover it fully. So yes, in one, let's get started. Alright, but before that let me take a quick recap. क्या हमने पढ़ा है इससे प्रीवियस वीडियो में, क्या हमने देखा था, बिकॉज इट्स अ स्टोरी. सो हम इसका एक क्विक रिकैप लेते हुए चलते हैं. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमें देखने मिला था कि हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाली रोड की बात की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ड्यू टू द विजिट ऑफ टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स. एंड देन हम देखते हैं कि सिर्फ यही वजह नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स भी जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस रोड पे चलती है और ये रोड हमेशा ही बस्लिंग रहता है, बिजी रहता है. और राइट, देन हम देखते हैं कि एक शाम को क्या होता है, एक कार्गो ट्रक, जो एक माल लादने वाला ट्रक होता है, जो कि दिल्ली से आ रहा था, एक रेलवे ब्रिज, जो कि हरिद्वार से देहरादून जाने वाली रेलवे लाइन के नीचे एक ब्रिज था, उस ब्रिज से पास होने की कोशिश करता है. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. व्हाट इट इज़ कि यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस नहीं होने की वजह से वो जो कार्गो ट्रक है वो उस ब्रिज में फंस जाता है. उस ट्रक का जो टॉप पोर्शन है, बिल्कुल ऊपर वाला जो पोर्शन है, वो ब्रिज के जो लोअर पोर्शन है उससे टकरा जाता है और ये फंस जाता है वहीं पे, और वो वहाँ से मूव नहीं कर पाता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो ड्राइवर होता है वो अपने क्लीनर को बाहर निकाल के भेजता है एंड देन खुद भी उतरता है, और वहाँ पे थोड़ी ही देर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम लग जाती है. क्योंकि मैंने बोला ही था कि यहाँ पे ये रोड बहुत ज़्यादा बस्लिंग रहता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम लग जाती है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, गाड़ी से कुछ लोग उतर जाते हैं, कुछ लोग ये कंप्लेन करने लग जाते हैं कि हमें बहुत दूर तक जाना है तो हमें जल्दी निकलना होगा. साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको रेलवे स्टेशन जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो गाड़ी से उतर के बस वो उन लोगों को, ट्रक ड्राइवर को, वो अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. ऑलराइट, सो हर मिनट यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बढ़ता चला जाता है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं. इट मीन्स एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था, दे वो हेल्पलेस. और यहाँ पे नेक्स्ट हम आगे देख पाते हैं कि लोगों का बस ऐसे ही द चाओस प्रिवेल्ड कि यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम बखेड़ा सा खड़ा हो जाता है. एंड देन क्या होता है आगे देखते हैं. सो यहाँ से देखेंगे, maneuvering through the traffic jam, within the next few minutes a police car reached the spot. The immediate reaction was to blame the truck driver, and like the public, they were no less liberal with their abuse. यहाँ पे उस ट्रैफिक जैम से कुछ कुछ काइंड ऑफ पैंतरेबाजी करके थोड़े ही मिनट में एक पुलिस की कार जो है उस स्पॉट पे पहुंच जाती है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे ट्रैफिक था. तो एक पुलिस की जो कार होती है वो थोड़ा सा काइंड ऑफ इधर उधर से जगह निकाल के एक पुलिस की कार जो होती है उस स्पॉट पे, उस जगह पे पहुंच जाती है. देयर इमीडिएट रिएक्शन, उन लोगों का जो तुरंत जो उन लोगों का रिएक्शन था कि कुछ सोल्यूशन निकालना, कुछ ऐसा नहीं था, बल्कि ये था कि वो लोग आते ही तुरंत उस ट्रक ड्राइवर को ब्लेम करने लग जाते हैं, आरोप लगाने लग जाते हैं, लाइक द पब्लिक, जैसा कि पब्लिक कर रही थी कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, क्या तुमको पता नहीं था कि यहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाएगा. तो ऐसे ही पुलिस वाले भी उनको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं. सो दे वर नो लेस लिबरल विद द अब्यूज़, तो वो भी अपने उन गालियों में कुछ कम बुद्धिजीवी नहीं थे. इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा गालियाँ उस ट्रक ड्राइवर को दे रहे थे. जस्ट देन ए फ्यू पर्सन stepped forward and told the police that cursing the driver would not help. They had to move the truck out somehow. यहाँ पे अब जस्ट देन कुछ लोग जो होते हैं वो आगे आते हैं और फिर उन पुलिस वालों को कहते हैं कि सिर्फ उस ड्राइवर को कोसने से कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, हमें इस ट्रक को कैसे ना कैसे करके यहाँ से निकालना पड़ेगा. Then what happens? Some volunteer to push the truck just as the driver started the engine to reverse the truck, yet the truck would not move. Then a few suggested that it would require greater force to push the truck and a tractor should be requisitioned for this. कुछ लोग जो है वो कहते कुछ लोग जो है उस ट्रक को वॉलंटियर करते हैं उस
ट्रक को पुश करने में वॉलंटियर करते हैं और ड्राइवर इंजन स्टार्ट करता है और फिर ट्रक को रिवर्स लेने की कोशिश करता है, पर अभी भी वो ट्रक जो है वो मूव नहीं करता है। देन क्या होता है, देन कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि इस ट्रक को पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा जोर चाहिए होगा। तो वो ऐसा कहते हैं कि एक ट्रैक्टर को बुलवाया जाना चाहिए, एक ट्रैक्टर को बुलवाया जाना चाहिए। एंड देन व्हाट हैपेंस, द सर्च फॉर ए ट्रैक्टर बिगेन। अब यहाँ पे एक ट्रैक्टर की खोज स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक पहले ट्रैक्टर ढूंढो एंड देन हम इस ट्रक को यहाँ से निकाल पाएंगे। 200 मीटर्स डाउन द रोड ए ट्रैक्टर वॉज स्पॉटेड। उसी रोड से 200 मीटर की कुछ दूरी पे एक ट्रैक्टर जो है, एक ट्रैक्टर मिला, उन लोगों को दिखता है। बट द प्रॉब्लम नाउ वाज हाउ टू गेट द ट्रैक्टर नियर द ट्रक। अब क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, तो अब ये प्रॉब्लम था कि उस ट्रैक्टर को ट्रक के पास कैसे पहुँचाएं। Somehow the police managed to move vehicles aside and the tractor inched towards the truck. अब यहाँ पे पुलिस वाले क्या करते हैं, कैसे ना कैसे करके उन व्हीकल्स को जो ऑलरेडी रोड पे थे, ऑलरेडी भीड़ लगाए हुए थे, उनको वो मूव करवाते हैं, उनको वो साइड करवा देते हैं, ठीक है। एंड देन ट्रैक्टर जो है वो ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। ए रोप वॉज प्रोक्यूर्ड एंड द ट्रैक्टर एंड ट्रक वॉज हिच्ड टुगेदर। ए पुलिस मैन वॉज डिप्यूटेड टू सिग्नल सो दैट द ट्रक एंड ट्रैक्टर मूव्ड साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रैक्टर तो पहुँच गया था, एक रोप जो है वो ख़रीद लिया जाता है, एक रोप ले आया जाता है एंड देन ट्रैक्टर और ट्रक को एक साथ बांध दिया जाता है, हिच्ड टुगेदर, विच मीन्स एक साथ बांध दिया जाता है। एक पुलिसमैन को यहाँ पे डिप्यूट किया गया था टू सिग्नल देने के लिए कि हाँ ट्रैक्टर और ट्रक एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं, ये सिग्नल देने के लिए काइंड ऑफ वेव करके, जैसे बताया जाता है ना, आगे लो पीछे लो, ऐसे करके इस तरीके की एक्टिविटी के लिए एक पुलिस वाले को डिप्यूट किया गया था, असाइन किया गया था यहाँ पे। ऑलराइट, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है। तो ट्रैक्टर एक साथ मूव कर रहा है या नहीं, इसी चीज़ को देखने के लिए पुलिस मैंने साइन किया गया था। एंड जस्ट देन हम देख पाते हैं, वेल जैसा कि बोला था हमने कि एक बॉय जो है वो वाइजर बिहेव करता है देन मैन इन द सिचुएशन। तो इस फोटोग्राफ में हमको वही चीज़ देखने मिलता है। एंड देन हम आ जाते हैं इसके कुछ लास्ट के पैराग्राफ्स की तरफ। आई होप यू कैन सी इट। देन See, everyone waited anxiously as the tractor and truck were poised for the final push. अब यहाँ पे हर कोई बहुत ज़्यादा चिंता के साथ बहुत ज़्यादा चिंता में वेट कर रहे थे कि हाँ ट्रैक्टर और ट्रक जो है वो फाइनल पुश के लिए रेडी है, अब वो यहाँ से हट जाएगा। सो द क्राउड वॉज आस्क्ड टू स्टेप असाइड एंड मेक वे फॉर द ट्रक टू रिवर्स। अब यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई थी उस जगह पे, उस भीड़ को भी ये बोल दिया जाता है कि वो लोग साइड हो जाए ताकि ट्रक और ट्रैक्टर निकालने के लिए जगह बन पाए। देन द पुलिस सिग्नल्ड। अब जो पुलिस वाले को डिप्यूट किया गया था टू सिग्नल, वो पुलिस वाला सिग्नल देता है। इट मीन्स स्टार्ट हो जाता है वो ट्रक को बाहर निकालने का प्रोसेस। द इंजन ऑफ द ट्रक एंड द ट्रैक्टर स्टार्ट। अब जो ट्रक और ट्रैक्टर का इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है यूजिंग फुल फोर्स। इट मीन्स इट वॉज ऑन फुल फोर्स कि पूरा जोर लगा के वो ट्रक और ट्रैक्टर दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। दे ट्राइड वंस, वो एक बार ट्राई करते हैं, फिर देन स्लो डाउन द इंजन्स, और फिर वो थोड़े धीमे पड़ जाते हैं। इट मीन्स पहली बार ट्राई करते हैं, फिर वो इंजन्स को थोड़ा सा धीमे कर देते हैं। एंड देन ट्राइड अगेन, और फिर से वो लोग कोशिश करते हैं, बट इट वॉज टू नो अवेल। विच मीन्स कि वो लोग दोबारा ट्राई करने के बाद भी कोई फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिल पाता है। द ट्रक स्टूड इमोबाइल, ट्रक अभी भी स्थिर रहा, विच मीन्स अभी भी वो मूव नहीं किया, ट्रक वहीं पे अभी भी फंसा हुआ ही था। सी देन नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर 2 hours had gone by। अब यहाँ पे 2 घंटे बीत चुके थे। इसी सिचुएशन में लोग फंसे हुए थे, ट्रक फंसा हुआ था, पूरी ट्रैफिक जैम लगी हुई थी, प्रॉब्लम उतना ही था। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर रोज। अब लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन था, लोगों का जो गुस्सा था, एंगर था, वो बढ़ गया था। देन दिस टाइम देयर टारगेट वॉज नॉट जस्ट द ट्रक ड्राइवर बट ऑल्सो द पुलिस। द पुलिस हर्डल ऑल काइंड्स ऑफ एक्यूजेशंस एंड इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैम। अब यहाँ पे इस बार क्योंकि पब्लिक जो है, जो भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, है ना। तो इस बार सिर्फ क्राउड ने सिर्फ उस ड्राइवर को, सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर को टारगेट नहीं किया, इस बार उन लोगों ने पुलिस को भी भला बुरा कहना स्टार्ट कर दिया।
द पब्लिक जो थे वो हर तरह के आरोप उस पुलिस वालों पे और उस ड्राइवर पे लगा रहे थे, एंड इट वॉज़ बीइंग वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल देम, और उन लोगों को जो है शांत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। देन जस्ट देन ए बॉय barely 6 years old, अब देखो इस लड़के का रोल आता है कि तभी एक लड़का जो कि मुश्किल से 6 साल का था केम फॉरवर्ड एंड सेड, आगे आता है बढ़ के और कहता है, अंकल शुड आई टेल यू व्हाट कैन बी डन, क्या मैं बताऊँ आपको, क्या मैं बता सकता हूँ आपको अंकल कि क्या किया जा सकता है। बट who would pay heed to a child when so many adults had tried without success, पर अब ऐसे सिचुएशन में जब ऑलरेडी बहुत सारे जो बड़े लोग हैं वो ट्राई कर चुके हैं, अपना दिमाग लगा चुके हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में किसी एक छोटे से बच्चे पे कौन ध्यान देगा, राइट। ये तो ऑब्वियस ही बात है, एक छोटा सा मुश्किल से 6 साल का लड़का जो कि ये बोल रहा है कि मैं आइडिया दूं क्या, तो उस पर कौन ध्यान देगा जब बड़े बड़े लोग इस काम को नहीं कर पाए हैं। तो ये द चाइल्ड परसिस्टेड, अब भी फिर भी वो बच्चा जो है वो कहना स्टार्ट कर देता है, वो आइडिया देना स्टार्ट कर देता है दैट अंकल व्हाई डोंट यू टेक द एयर आउट ऑफ द ट्रक टायर्स, दैट विल गिव सम स्पेस टू मूव द ट्रक। अब यहाँ पे देखो जो ट्रक था वो ब्रिज के ऊपर वाले ब्रिज के नीचे वाले पोर्शन से और ट्रक का ऊपर वाला पोर्शन इसकी वजह से फंसा हुआ था। तो वो लड़का कहता है अंकल क्यों आप जो ट्रक के जो टायर्स हैं उनमें से क्यों ना हवा निकाल दे, जिसकी वजह से जो ट्रक है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस मिल पाएगा ट्रक को मूव करने के लिए। Incredible! Why did this common sense solution not strike anyone else? People quickly jumped at the suggestion and several came forward to partially deflate the truck tires. अब यहाँ पे एक just someone says कि incredible, अद्भुत, कि ये कॉमन सेंस वाला सोल्यूशन, ये इतनी साधारण सी बात जो है, ये जो कॉमन सेंस है वो हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, ठीक है। पीपल जो लोग थे वो तुरंत आते हैं आगे बढ़ के, और कुछ लोग जो है वो कुछ लोग एक एक टायर पकड़ लेते हैं, एंड देन कुछ लोग जो है वो उन टायर्स में से दे स्टार्टेड डिफ्लेटिंग द ट्रक टायर्स, वो ट्रक के टायर्स से हवा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। डिफ्लेट मीन्स हवा निकालना। So the truck and tractor drivers moved into position ready for the signal. अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रक का ड्राइवर ट्रक में जाता है, ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर में जाता है, और फिर वो अपना पोजीशन ले लेते हैं और सिग्नल का इंतज़ार करते हैं कि हाँ सिग्नल मिलेगा एंड वी विल मूव। They hauled together and the truck moved away from the bridge, finally cleaning the passes for all traffic. अब यहाँ पे जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करके एंड देन वो मूव करवाने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइम जो है वो गाड़ी को दोनों एक साथ, ट्रैक्टर और ट्रक दोनों एक साथ मूव कर जाते हैं। ऑलराइट, फाइनली क्लियरिंग द पासेज फॉर ऑल ट्रैफिक। अब जो ट्रैफिक था, ट्रैफिक के लिए पूरा जो पैसेज था वो क्लियर हो चुका था। It took some time before the traffic jam cleared up. अब थोड़ा सा समय लगा था ट्रैफिक जैम क्लियर होने में। Everyone heaved a sigh of relief. Heaved, it means heaved, alright? Sorry, it is heaved. Everyone heaved a sigh of relief. They wondered whether the child was especially blessed to have come up with the solution when all failed. अब हर किसी ने राहत की सांस ली, एंड दे वॉन्डर्ड, और वो सोचने लगे कि बच्चा जो था, वो जो बच्चा आया था सोल्यूशन देने के लिए, वो स्पेशली ब्लेस्ड था, वो विशेष रूप से वो ब्लेस्ड था भगवान से टू कम अप विद ए सोल्यूशन, एक ऐसे सोल्यूशन के साथ इस समय में सामने आया जिस टाइम पे सब कोई फेल हो चुका था। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। यही था आपका पूरा चैप्टर, जहाँ पे एक बच्चे को दिखाया गया है बिहेविंग मोर वाइजर देन मैन। ऑलराइट, सो यस, दैट इज़ इट।